Target sighted entered in. वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं इन्फेक्टेड द डार्केस्ट डे। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि किसी अनजान वायरस की वजह से इंसान इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जो कि सीधा उनके दिमाग पर असर करता है। मतलब कि ये वायरस न्यूरोलॉजिकल वायरस है। ये वायरस इंसान को बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और पागल बना देता है। इस वजह से इंसान किसी ज़ॉम्बी की तरह लोगों को मारने, काटने, खाने लगता है। इस चीज की चपेट में एक तरह से पूरा देश आ चुका है, जिसकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई ये किसी को नहीं पता। अब बस लोग इस परिस्थिति में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। मूवी के पहले सीन में हमें डैन को दिखाया जाता है, जो कि एक बीच पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसकी जब आंख खुलती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, इसलिए वो उठकर आगे बढ़ता है। तो आगे जाने पर उसको हर चीज टूटी फूटी और सड़कें एकदम खाली नजर आती है। जो सब कुछ वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि ये सब कुछ क्या हो गया है। इसी दौरान हम एक लीजा नाम की लड़की को देखते हैं और उसके साथ उसका दोस्त बैन भी है, जो कि इस कंडीशन में खाने का इंतजाम करने के लिए बाहर निकले होते हैं। तभी उन दोनों को एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, इसलिए दोनों तुरंत वहां से भागने लग जाते हैं। लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि डैन ही होता है। डैन जब उनके पास पहुंचता है तो लीजा और बैन को पता चलता है वो इन्फेक्टेड है नहीं। हालांकि इससे पहले वो कुछ समझ पाते, वहां पर एक इन्फेक्टेड पर्सन आकर बैन पर हमला कर देता है और देखते ही देखते वो इन्फेक्टेड आदमी बैन की जान ले लेता है। इसके बाद वो इन्फेक्टेड पर्सन लीजा और डैन के पीछे पड़ता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो इन्फेक्टेड पर्सन किसी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि आखिर में डैन को दबोच लेता है। पर यहाँ पर लीजा डैन को बचाने के लिए एक डंडे से उस ज़ॉम्बी के सर पर मारती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ ये सब कुछ डैन के लिए बिल्कुल नया होता है, इसलिए वो ये सब कुछ देखकर एकदम शॉक। हालांकि इसी बीच उसे और कई सारे ज़ॉम्बीज की वहां आने की आवाज आती है, जिनसे बचने के लिए दोनों भागकर एक घर में चले जाते हैं। दरअसल लीजा कुछ लोगों के साथ यहाँ पर रहती है। वो बैन के साथ बाहर कुछ खाना लेने के लिए गई थी। यहाँ हम लीजा के अलावा केट, मैरी, सैम, क्वेन, स्टेफन, जेम्स और मैक्स को देखते हैं, जिसमें से सैम डैन को देखकर खास खुश नहीं होता। साथ ही लीजा जब सभी से बताती है कि बैन मर चुका है तो सभी बड़े दुखी होते हैं। दरअसल इस शहर में सिर्फ यही लोग बचे हुए हैं जो कि इन्फेक्टेड है नहीं। इसी बीच जब सैम डैन से उसके बारे में पूछता है तो डैन कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे जब होश आया तो मैं एक बीच पर था। अब डैन को कंफ्यूज देखकर केट उसे अपने साथ ऊपर लेके जाती है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि कुछ आर्मी सोल्जर्स बीच पर डैन को ढूंढ रहे होते हैं। इधर डैन को कुछ भी पता नहीं होता। केट उसे बताती है कि ये वायरस कब पूरे देश में फैल गया ये किसी को पता ही नहीं चला। साथ ही इस शहर में अब सिर्फ हम ही लोग जिंदा बचे हुए हैं। बाकी अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारे अंदर कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं, इसलिए तुम अभी इन्फेक्टेड नहीं हो। हालांकि ये एक न्यूरोलॉजिकल वायरस है जिससे बचना बिल्कुल नामुमकिन है। आगे वो बताती है कि जो भी लोग शहर से बचे थे वो सब या तो शहर से बाहर कैंपस से पहुंच चुके होंगे या फिर रास्ते में ही मारे गए होंगे। अब ये वायरस किसी में भी फैल सकता है और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी आम आदमी पर अटैक करके उसको चोट पहुंचाता है तो इसके बहुत कम चांसेस हैं कि वो जिंदा बचकर इन्फेक्टेड हो जाए, क्योंकि ये अपने शिकार को बिल्कुल मार डालते हैं। यहाँ केट अपने बारे में भी डैन से बताती है कि जब मैं अपने पिता और बहन के साथ कैंपस की तरफ जा रही थी तो इन्हीं इन्फेक्टेड लोगों ने उन दोनों की जान ले ली और इसी बीच में बच गई थी। इसके बाद मैं इन लोगों से मिली और हम सभी एक साथ रहकर किसी तरह सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। डैन को तो अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए केट उसको कुछ देर आराम करने के लिए कहकर चली जाती है। अब डैन को सपने में एक अजीब सी फैसिलिटी वगैरह दिखाई जाती है, जहाँ से वो भाग रहा होता है, जिसको देखते ही उसकी आंख खुल जाती है। अब क्योंकि उसे नींद नहीं आती इसलिए वो नीचे जाता है, जहाँ सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि कैसे बचा जाए। डैन उन्हें देखने के बाद दरवाजे से बाहर की तरफ देखने लग जाता है। तभी अचानक से बाहर एक ज़ॉम्बी दरवाजे को जोर जोर से मारने लगता है। इसको देखकर तो सैम और बाकी ऊपर जाकर उस ज़ॉम्बी के सर पर भारी चीजें गिरा देते हैं और उसे बेहोश करते हैं। अब जब वो मर जाता है तो ये सभी दरवाजा खोलकर उसकी बॉडी को घर से दूर ले जाने लग जाते हैं, ताकि इससे और ज़ॉम्बी उनके घर की तरफ अट्रैक्ट न हो पाए। यहाँ इन लोगों के ऊपर एक और ज़ॉम्बी अचानक से अटैक कर देता है, जिसे ये सभी मिलकर एक चादर ओढ़ने के बाद चाकू से खपाखप मार डालते हैं। और ये सब कुछ डैन वहां खड़ा होकर चुपचाप देख रहा होता है। अब ये सभी मिलकर उन दोनों ज़ॉम्बीज की लाश को बाहर एक जगह रखकर वापस आ जाते हैं। दूसरी ओर सोल्जर शहर में दाखिल होकर डैन को चारों ओर ढूंढ रहे होते हैं। वहीं इधर दिखाते हैं तो सैम की बहन मैरी को न जाने क्या हो जाता है। वो अचानक से हाइपर होती है क्योंकि उसकी कोई चीज खो गई है और वो मिल नहीं रही है। यहाँ उसका ये बर्ताव देखकर सभी को शक होता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो गई है। इसलिए शक को दूर करने के लिए सैम खुद अपनी बहन के पास ये चेक करने के लिए जाता है। यहाँ वो जबरदस्ती उसकी आंखें देखता है जो कि बिल्कुल लाल हैं
और यहाँ मैरी पूरी तरह से किसी इन्फेक्टेड पर्सन के जैसे बर्ताव कर रही होती है, इसलिए सभी मिलकर उसके हाथ पैर को बांध देते हैं। अब सभी इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमारे लिए यही अच्छा होगा कि मैरी को मार दिया जाए, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा बन चुकी है। ये सुनकर तो सैम खुद डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन की जान लेगा, पर जब वो उसकी जान लेने जाता है तो मैरी अपने आप को छुड़ाकर उल्टा उसी को बेहोश कर देती है। इसके बाद मैरी केट पर हमला करती है, जिस चीज को देखकर डैन किसी तरह मैरी को संभालने लग जाता है, मगर उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। वो उल्टा डैन पर जब हमला करने जाती है तो डैन उसे ऊपर की खिड़की से नीचे फेंक देता है, जिससे मैरी की मौत हो जाती है। और यहाँ सैम को भी होश आ चुका है, जो कि अपनी बहन को मरते हुए देख बहुत दुखी होता है, लेकिन वो करे भी तो क्या, इसलिए वो डैन से इसके लिए थोड़ा गुस्सा भी होता है। पर सभी जानते हैं कि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा था नहीं। अगले दिन सैम यही सब कुछ सोचते हुए बैठा होता है। फिर वो अपने सारे हथियार लेकर बाहर जाने लगता है, क्योंकि यहाँ उसे अपनी बहन की याद सता रही होती है। एक तरह से उसे ज़ॉम्बी को मारकर अपना गुस्सा शांत करना है, यही वजह है कि वो बाहर गया होता है। उसके जाने के बाद सभी को पता चलता है कि उनका खाना बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए स्टेफन को घर में छोड़कर सभी पास के सुपरमार्केट से कुछ खाने पीने की चीजें लेने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर सैम सभी ज़ॉम्बीज को गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसने अकेले ही कई इन्फेक्टेड लोगों को मौत के घाट उतार दिया होता है। इस तरह यहाँ डैन और बाकी लोग सावधानी के साथ उस सुपरमार्केट तक पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर घुसने के साथ साथ ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जहां आगे जाने पर इनको पता चलता है कि सुपरमार्केट में आर्मी के कुछ सोल्जर्स पहले से ही मौजूद हैं, जिन्हें ऑर्डर्स दिया गया है कि जो भी उन्हें दिखाई दे सीधे गोली मार दो। दरअसल सोल्जर्स लोगों और ज़ॉम्बीज को मारकर आगे बढ़ रहे होते हैं। उनको सिर्फ किसी भी तरह डैन को ढूंढना है, जो बात फिलहाल अभी डैन को भी पता नहीं है, इसलिए वो खुद लीजा के साथ दूसरे रास्ते से जाता है और बाकी लोगों को वो अलग रास्ते से जाने के लिए बोलता है। डैन और लीजा किसी तरह से एक सोल्जर को चकमा देकर वहां से निकलते हैं। इसके बाद आगे जाने पर उनको एक सोल्जर देख लेता है, जिसे ऑर्डर दिया जाता है कि वो उन लोगों को मार दे, मतलब कि डैन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऑर्डर होता है। साथ ही इन्हें इस शहर को क्वारंटाइन भी करना है, जिसके लिए इन्हें किसी को भी देखते उसे मारने का ऑर्डर दिया गया है, चाहे वो इंसान हो या फिर इन्फेक्टेड पर्सन। ऑर्डर मिलते ही वो सोल्जर पहले डैन पर गोली चलाता है, जो कि उसके कान के करीब से जाती है और डैन वहीं बेहोश हो जाता है। मगर बेचारी लीजा को एक गोली लगती है, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। वहाँ केट बाकी लोगों के साथ घर पर पहुंच गई है, जहाँ सैम भी ज़ॉम्बीज का शिकार करके वापस आ चुका है। केट और बाकी लोग काफी देर तक इंतजार करते हैं, पर लीजा और डैन अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद वो मारे गए होंगे। पर केट उन्हें ढूंढने के लिए जाना चाहती है, जिसके बाद आखिरकार सैम और बाकी लोगों को मारनी पड़ती है। इसलिए वो डैन और लीजा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि सोल्जर्स घरों में घुसकर उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए ये सभी तुरंत वापस भाग कर आते हैं और जल्दी जल्दी अपना सामान वगैरह लेकर पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान एक सोल्जर की गोली केविन को लग जाती है और वो मारा जाता है। फिर उसको छोड़कर ये लोग वहां से बच निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं तो डैन को होश आ चुका है, तो वो लीजा की बॉडी को वहां से देखता है। फिर हिम्मत करके किसी तरह से सोल्जर्स की गोलियों से बचते हुए वहां से भागता है। किसी तरह से डैन जब घर पहुंचता है तो वहां उसे कोई और तो मिलता नहीं, पर एक सोल्जर उस पर हमला कर देता है, जिसे डैन किसी तरह से मार ही देता है। फिर जब वो सोल्जर की तलाशी लेता है तो उस पर उसे एक पेपर मिलता है, जिसमें उसी की तस्वीर बनाई हुई है। इसमें लिखा है कि डैन काफी ज्यादा डेंजरस है। हालांकि अभी तक डैन को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगता, लेकिन यहाँ कम से कम उसे ये तो पता चल चुका है कि ये सोल्जर्स उसी के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए डैन यहाँ उस सोल्जर का रेडियो लेकर अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ता है। असल में रेडियो के जरिए डैन को आर्मी के अगले मूव के बारे में पता चलता रहता है और वो देखता है कि पूरे शहर में आर्मी सोल्जर्स फैले हुए हैं। फिलहाल इसी बीच रेडियो पर डैन को सुनाई देता है कि पास ही में आर्मी का हेलीकॉप्टर कुछ लोगों का पीछा कर रहा है। ये सुनकर डैन समझ जाता है कि ये उसके दोस्त ही हैं। इधर हेलीकॉप्टर से बचते हुए सैम, केट, जेम्स और स्टेफन भाग रहे होते हैं, जिन्हें आखिरकार डैन ढूंढ ही लेता है। वो उन्हें बताता है कि मैंने एक सोल्जर का रेडियो लिया है, जिससे हमें उनके अगले मूव का पता चलता रहेगा, इसलिए हमें किसी तरह शहर से बाहर निकलना चाहिए। यहाँ वो केट के पूछने पर उससे ये भी बताता है कि लीजा नहीं बच पाई। अब डैन के कहे मुताबिक ये लोग शहर से बाहर की तरफ चल देते हैं, जहाँ इनका सामना कुछ ज़ॉम्बीज से होता है, जिन्हें ये सभी मार डालते हैं। अब आगे जाने पर ये लोग देखते हैं कि हर आर्मी सोल्जर्स बिल्कुल अपनी जगह पर तैनात है। इनसे बचते हुए ये लोग पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ कुछ दूर पर आर्मी वाले बिल्कुल घात लगाए बैठे हुए हैं। पर तभी वहां पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज डैन और उसके दोस्तों का पीछा करने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए उन्हें भागना पड़ता है। और ये देखकर आर्मी सोल्जर्स उन ज़ॉम्बीज पर फायर करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत सारे होते हैं। अब गोली चलता हुआ देखकर सैम और उसके साथी वहीं जमीन पर लेट जाते हैं। जिस दौरान आर्मी सोल्जर्स सभी ज़ॉम्बीज को मार रहे हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो आर्मी वालों तक पहुंचकर उन पर ही हमला कर देते हैं, जिनसे निपटना सोल्जर्स के लिए भी अब मुश्किल हो रहा होता है। यहाँ यह मौका देख डैन अपने दोस्तों के साथ उस जगह से छिपकर निकलने में कामयाब होता है।
होता है। इसके बाद ये लोग एक जगह रात बिताते हैं। वहीं अगली सुबह डैन को फिर से कुछ विजन्स दिखाई देते हैं जिनके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। अब सुबह होने पर जब ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं तो डैन यहाँ उन सभी से उस पेपर के बारे में बता देता है जो उसे उस सोल्जर के पास मिला था। साथ ही वो ये भी बताता है कि ये लोग मेरे पीछे ही आ रहे हैं। अब डैन के मुंह से ये बात सुनकर सैम उस पर भड़क जाता है, जिसे केट, जेम्स और स्टेफन किसी तरह संभालते हैं। और इसी दौरान अचानक एक ज़ॉम्बी भागते हुए आकर स्टेफन पर हमला कर देता है, जिससे ये लोग मार तो देते हैं लेकिन उसने स्टेफन को इतनी चोट पहुंचा दी होती है कि वो भी बुरी तरह घायल हो चुका है। यहाँ बेचारे स्टेफन की तड़पते हुए जान चली जाती है, जिससे ऐसा मरता हुआ देख सभी काफी दुखी होते हैं। पर इनके लिए आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी था। जहाँ इनके ऊपर फिर से एक सोल्जर अटैक करता है, जिसकी गन छीनने के बाद सैम उसे वहीं बांध देता है। और यहाँ सैम के पूछने पर वो सोल्जर बताता है कि बाकियों की तरह डैन भी इन्फेक्टेड है, जिसे एक प्रोटोटाइप वैक्सीन दी गई है और उस वैक्सीन ने अपना काम भी किया। ये पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है, मगर ठीक होते ही ये वहां से भाग खड़ा हुआ। अब क्योंकि डैन भी इन्फेक्टेड है, शायद यही वजह है कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं। डैन यहाँ उस सोल्जर से पूछता है कि अगर मैं ठीक हो गया था तो तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो, जिसके जवाब में सोल्जर उसे बताता है कि तुमसे पहले 10 और लोगों को ये वैक्सीन दी गई, जो पहले तो सही थे लेकिन बाद में उनके अंदर इस न्यूरोलॉजिकल वायरस ने खुद को म्यूटेट कर लिया, जो कि पहले से कई ज्यादा गुना ताकतवर और खतरनाक हो गया, इसलिए उन सभी को मार दिया गया था। इसका मतलब है कि डैन अभी भी इन्फेक्टेड है। वो सोल्जर आगे बताता है कि अगले 14 दिनों के बाद डैन पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाएगा, जिसके बाद उसको रोकना बिल्कुल नामुमकिन होगा। वो अकेले ही पूरे देश के लिए खतरा साबित हो सकता है। अब सोल्जर की सारी बातें सुनने के बाद डैन सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो देखता है कि कैसे उसके दोस्त बड़ी मुश्किल से ज़ॉम्बी से लड़ते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उसकी वजह से पहले ही बहुत लोगों की जान जा चुकी है। इसलिए डैन डिसाइड करता है कि वो खुद को आर्मी के हवाले कर देगा ताकि अपने दोस्तों की वो जान बचा सके। बाकी वो अपने दोस्तों से ये बात बोलकर अलग हो जाता है। वो भी डैन को छोड़ना नहीं चाहते, पर वो भी जानते हैं कि कुछ दिनों के बाद डैन नहीं रहेगा। फिर सैम भी डैन से विदा लेकर केट और जेम्स के साथ सेफ कैंप की तरफ बढ़ जाता है। इधर डैन को एक सोल्जर मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डैन उस सोल्जर को बुरी तरह मार डालता है। मतलब कि डैन धीरे धीरे इन्फेक्टेड होकर बहुत ही खतरनाक हो गया है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि मैं पानी में डूबकर अपनी जान दे दूंगा ताकि मैं किसी की भी हत्या का कारण ना बनूं। आखिरी सीन में हम एक तरफ देखते हैं कि केट, सैम और जेम्स सेफ कैंप की तरफ सही सलामत पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ डैन अपनी जान दे देता है, जिसे वहां पर अब भी आर्मी सोल्जर्स ढूंढ रहे होते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।